जय हिंद दोस्तों। होपफुली आप लोग LDC SI 2022 2023 दोनों का फॉर्म भरे होंगे और काफी अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। बहुत से स्टूडेंट मुझे कॉल कर रहे हैं, सर वोकैब याद नहीं हो रहा, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब करवाइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के लिए। तो हम लोग ये 10-10 इंपॉर्टेंट वर्ड का सीरीज ला रहे हैं। इस वाले में तो 10 है। आप कमेंट करके यदि आप बताएंगे कि हाँ ये आपको पसंद आया, ठीक है, तो हम लोग ऐसे 10 इसको ऐसा कर देंगे, 25-25 का सीरीज करेंगे और समझाने का तरीका यही रहेगा, ठीक है ना। आपके जो स्टूडेंट पेन ड्राइव कोर्स में हैं ऑलरेडी उनके पास ये वोकैबुलरीज हैं, ठीक है। और इन वोकैब्स को मैंने उठाया है इधर आसपास जितने भी एग्जाम हुए हैं हाल फिलहाल में, उनमें जहां जहां ये वर्ड्स आए हैं, जो डिफरेंट वर्ड्स जो मुझे लगे कि हाँ ये थोड़े से पेन ड्राइव से भी डिफरेंट हैं जो आपको प्रोवाइड किया गया है, तो उन वर्ड्स को मैं आपको करवा रहा हूं। जो पेन ड्राइव के स्टूडेंट है उनको अपने ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन 10 वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको पसंद आएगा। कमेंट में आप बताएंगे कि इस तरह का वीडियो आपके लिए और बनाना चाहिए या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो ये 10 वर्ड्स जो है वो है, फर्स्ट है टेसिटर्न, दूसरा लैकोनिक, इनआर्टिकुलेट, फोर्थ गैरुलस, फिफ्थ बैनल, सिक्स वर्बोज, सेवन वॉल्यूबल, एट्थ कॉजेंट, नाइन्थ वोसिफेरस, 10th लोक्वेसियस, ठीक है। लगभग ऐसे 100 वर्ड्स के करीब हैं जो भी आसपास के एग्जाम्स में फिलहाल में आए हैं। तो उन्हीं एग्जाम्स से मैं उठा के ले रहा हूं, क्योंकि जनरली आप अपने डिपार्टमेंट का जो अभी देखोगे, जब से इन्होंने पटपटगंज वालों को दिया है तब से जो हाल फिलहाल के क्वेश्चंस एग्जाम में घूम रहे होते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये समझा कि ये बेहतर होगा कि हम उन्हीं कुछ वर्ड्स को, जो वर्ड्स पेन ड्राइव में है उसको तो करना ही करना है, लेकिन इन वर्ड्स पे भी हमें ध्यान देना है कि हाँ ये मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे पेन ड्राइव में आपको ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, मैंने डिस्कस सारे किए होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से, टेसिटर्न। जो स्टूडेंट हमारे पेन ड्राइव कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं कि आपके जो CISF का पेन ड्राइव कोर्स हम लोग चलाते हैं उसमें आपका का पूरा कोर्स जो है ना, वीडियो के फॉर्म में एक एक चीज हम लोगों ने सिलेबस का करवाया हुआ है। और आपके पेन ड्राइव से 90 to 95% क्वेश्चन उस तरह के आपको आ जाएंगे। तो यदि आपने पेन ड्राइव कर लिया तो 90 to 95% क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में जिनका बहुत ही वीक है वो भी 30 से 35 तो कर ही लेंगे, उसमें से आ जाएगा, ठीक है। और जिनका मैथ्स वीक है तो मैथ्स में यदि आपने पूरा एक एक वीडियो ढंग से देख के सारे क्वेश्चंस किए तो 40 से 45 नंबर कहीं नहीं है, इतने आएंगे। तो मतलब हम लोग ये CS जो पेन ड्राइव कोर्स है उसमें ये लेके चल रहे हैं कि आपको एटलीस्ट 150 तक ले जाया जाए, ठीक है। पेन ड्राइव कोर्स के बारे में यदि आपको और जानना हो तो हमारे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 64 GB का ये पेन ड्राइव है, इसको आप अपने फोन में लगा के देखो आराम से, ठीक है ना। पेन ड्राइव आप हमारे पेन ड्राइव का फी मैं बता देता हूँ, 4500 है, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा सिलेबस वीडियो में एक एक चीज एकदम बेसिक से एडवांस जितना आता है अपने एग्जाम में उस लेवल तक करवाया हुआ है, ठीक है ना, जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपको टोटल 2008 से लेके 21 तक के सारे एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर विद डिस्कशन, ठीक है। तीसरी बात, आपको एक्स्ट्रा इसमें 30 मॉक टेस्ट मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा 15 मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम के मतलब कि एक 15-20 दिन पहले 2022 वाला जो है तो 20 दिन पहले डिस्कस करने लग जाएंगे ताकि आपका और इनहेंस हो जाए। और 2023 वाले में जिनका एग्जाम होगा उनका लगभग 1 महीने पहले हम लोग 15 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, जबकि इतना सारा मॉक टेस्ट आपकी उसमें ऑलरेडी है पेन ड्राइव में। तो 15 मॉक टेस्ट और करेंगे तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होगा, ठीक है ना। बाकी 24/7
जिस ग्रुप में आपका एडमिशन होगा उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यहां प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक क्या होगा कि आपको एक सिलसिलेवार में, अभी देखो आप प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, कभी कुछ कभी कुछ, कभी यहां से कभी वहां से, तो इसमें क्या होगा, पेन ड्राइव में आपको एक सिलसिलेवार में चीजें मिल जाएंगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं पेन ड्राइव को। देखिए जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो ये CSF LDC SI खुल के आ जाएगा और इस तरह से आपका सारा कोर्स खुल जाएगा, ठीक है ना। एक्ट एंड रोल, मॉक टेस्ट, इंग्लिश, GK, लाइव, अर्जुन बैच, मैथ्स लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर और सारा रीजनिंग। जैसे मान लो आप इंग्लिश खोलोगे तो आपको इस तरह से दिख जाएगा, एंटोनिम, इंग्लिश, डिस्कशन, ग्रामर, क्वेश्चन। जैसे मान लो किसी को ग्रामर देखना है, ग्रामर करना है, जनरली हमें पहले ग्रामर ही करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरह से क्लास वाइज ओपन हो जाएगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, है ना। तो आपको इसी तरह से एक सिलसिलेवार वे में प्रिपरेशन करते जाना है। अब जैसे इंग्लिश में जाओगे, ठीक है ना, सॉरी मैथ्स में, वैसे ही मैथ्स में भी होगा। जैसे मैथ्स का मेन सिलेबस ये है, तो आपका पूरा ये देखिए, ये भी क्लास वाइज ओपन हो जाएगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, है ना। तो एकदम सिलसिलेवार में आपकी जो है ना प्रिपरेशन हो पाएगी। जो भी आप इधर उधर भटक रहे हो, कभी ये कभी वो, तो वो नहीं होगा, है ना। प्रॉपर प्रिपरेशन हो पाएगा तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो पेन ड्राइव आप हमारे महिपालपुर सेंटर, बदरपुर में है हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कालिंदी कुंज, न्यू दिल्ली। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यहाँ आके ले सकते हो, या इंडिया पोस्ट के थ्रू हम लोग भेजते भी हैं, ठीक है ना। इंडिया के हर कोने में हम लोगों ने पेन ड्राइव भेजा है। 2008 से हमारी एकेडमी चल रही है, आप सबको पता होगा इनफैक्ट, ठीक है ना। तो 4500 फी है, आप फोन पे, गूगल पे, इसी नंबर पे कर सकते हो, ठीक है ना। और यदि किसी को बैंकिंग से ऑनलाइन बैंकिंग करना हो तो आप इसी नंबर पे कॉल कर लेना। इंस्टीट्यूट का बैंकिंग डिटेल मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। जो भी फोन उठाएगा, रोशन या कोई भी, तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप उससे आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेड ऐप का यूज करके आप ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल डाल के, है ना, क्रेड ऐप से भी पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अच्छा, पे करने के बाद उसका स्लिप, एड्रेस, अपना OTG जो जिस फोन में चलाओगे वो C टाइप का है या B टाइप का, B टाइप पतले पिन वाला, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। तो वो चला जाएगा हमारे पैकिंग टीम को, पैकिंग वाले पैकिंग करके उसका डिटेल दे देंगे आपको। 3 to 5 डेज में आपको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रॉपर वे में आपकी प्रिपरेशन चलने लगेगी, ठीक है ना। तो 100% ये रहेगा मन में आपको कि हाँ भाई, जब प्रॉपर वे में आप प्रिपरेशन करोगे तो प्रॉपर आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो वर्ड्स पे आते हैं जो हमें करना है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा टैसिटर्न। तो फर्स्ट वर्ड जो टैसिटर्न है, देखो ये वर्ड आया कहां से, इसका ओरिजिन समझो। क्योंकि यदि हम ओरिजिन समझेंगे ना, तो इससे बेस्ड हमें कोई वर्ड देता है एग्जाम में, तो अपन उसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो एक्चुअली ये जो टैसिटर्न है ये एडजेक्टिव है। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो आपके एग्जाम में पूछता है कि बताओ ये नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। मैक्सिमम वो एडवर्ब से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये वर्ड आया टैसिट से, टैसिट, ठीक है ना। तो टैसिट का मीनिंग होता है बहुत कम बोलने वाला, जो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता हो, ये नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति, ज्यादा आपसे बातें नहीं करेगा, अनटॉकेटिव, हम इसको एक वर्ड कह सकते हैं, अनटॉकेटिव, अनटॉकेटिव, अनकम्युनिकेटिव, जो ज्यादा बातें नहीं करता, जिससे ज्यादा आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओ, अनकम्युनिकेटिव, ठीक है। एक वर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड आया है, इसका सिनोनिम रेटिसेंट, रेटिसेंट, रेटिसेंट। इन सब का मीनिंग होता है जो आपसे कम बातें करे, ठीक है ना, जो बहुत कम अपने बारे में बोलता हो, बताता हो, बातें करना ज्यादा पसंद नहीं। और हां, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा सुनते हैं। लेकिन टैसिटर्न कैसा होता है, ना ज्यादा बोलता है, ना ज्यादा बोलता है, और ना ज्यादा सुनता है, ना ज्यादा सुनेगा, ठीक है ना। इस तरह की पर्सनैलिटी होगी टैसिटर्न, है ना, एडजेक्टिव फॉर्म में। टैसिटर्न किसी की एडजेक्टिव होगी भाई, किसी की विशेषता होगी कि वो टैसिटर्न टाइप का आदमी है। टैसिट नाउन हो गया, ठीक है ना। तो अनटॉकेटिव, अनकम्युनिकेटिव, रेटिसेंट, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाता हूं कि मान लो एक एम्प्लॉय है ना, लेडी एम्प्लॉय है और उसका बॉस है। 5 to
मॉर्निंग में 9 to 5 दे आर बॉस, दे आर लाइक एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, बॉस और एम्प्लॉय है वो। लेकिन आफ्टर 5 to 9 मे बी कि वो लेडी उसकी वाइफ हो, है ना। लेकिन वो ऑफिस में इस सब के बारे में नहीं बोलते। ऑफिस में 9 to 5 वो ऐसे बिहेव करते जैसे एम्प्लॉय हो, और उसके बाद दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, लवर मे बी, ठीक है ना। तो टैसिट मतलब जो खुल के नहीं बोलता है, बहुत कम टॉकेटिव है। आप उसे, जैसे आप गांव वगैरह में देखोगे, जैसे अरे फला साहब सुनिए, और वो चलता रहेगा, आप उसके पीछे जब बोलते रहोगे वो चलता रहेगा, वो कुछ जवाब ही नहीं देगा, फेशियल एक्सप्रेशन देगा ज्यादा। जैसे आप मिर्जापुर में देखो, जो कालीन भैया हैं वो ज्यादा क्या देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। सो दैट पर्सन इज टैसिटर्न, टैसिट, क्लियर। तो टैसिटर्न का मीनिंग आप रेटिसेंट ज्यादा याद रखना, ये ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है ना। आपको ये एम्प्लॉय वाले से याद रहेगा। देखो अब ये सेकंड वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक क्या होता है, देखो एक ना जगह है उसका नाम है लैकोनिया, लैकोनिया, ठीक है ना। ये यूरोप में आपका स्पार्टा, आपने नाम सुना होगा, मूवी भी देखा होगा स्पार्टा, है ना। तो स्पार्टा में एक जगह है लैकोनिया, राइट। लैकोनिया पे एक बार क्या हुआ कि लैकोनिया पे अटैक कर दिया किसने, मैसिडोनिया ने, जहां का सिकंदर था। याद है आपको सिकंदर महान जिसे कहते हैं, भले अब जो भी आप बोले, लेकिन सिकंदर। सो मैसेडोनिया, मैसेडोनिया का सिकंदर था। तो मैसिडोनिया वालों ने अटैक कर दिया लैकोनिया पे, ठीक है। और आपको पता है सिकंदर उस टाइम हर जगह जीते जा रहा था, पूरा वर्ल्ड को जीतना चाहता था। तो मैसिडोनिया वालों ने लैकोनिया के किंग को एक लेटर भेजा, और उसमें लिखा, उन्होंने लिखा, इफ वी कैप्चर योर सिटी, we will burn it to the ground, कंडीशनल सेंटेंस है ये, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि इफ वी कैप्चर, यदि हमने कैप्चर कर लिया तो हम उसे क्या करेंगे, जला के नीचे धरती पे गिरा देंगे। वी बर्न इट टू द ग्राउंड, है ना, मतलब राख में मिला देंगे, कहने का ये मीनिंग है। तो स्पार्टा के जो, लैकोनिया के जो किंग थे, फिलिप कहा जाता था उन्हें, उन्होंने एक लेटर भेजा, और उस लेटर में लिखा था इफ, ठीक है ना। तो मैसेडोनिया के किंग जो है ना, ये लोग बड़े हंसे, बड़े आश्चर्य हुए, ठीक है ना। और तब से जो अपनी बातें कम शब्दों में कहता है उसको कहा जाने लगा लैकोनिक। ये लैकोनिक है ना। तो लैकोनिक का क्या मीनिंग हो जाएगा, कम शब्दों का यूज करने वाला, शॉर्ट में कहने वाला, शॉर्ट में कहने वाला, शॉर्ट में कहने वाला, बहुत कम शब्दों का यूज करना, उसे हम कहते हैं लैकोनिक, ठीक है ना। अब देखो सुनो, इससे आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि नाउन, इसका बताओ ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो मैं आपको एक रूल बता देता हूं। यदि हम किसी वर्ड के आगे नेस लगा देंगे, है ना, आगे का मतलब होता है सफिक्स। यदि हम किसी वर्ड के पीछे, मान लो एक वर्ड है, उसके पीछे हम कुछ लगा देते हैं, तो वो होता है, जैसे आपने देखा होगा अन लगा होता है, ए लगा होता है, तो वो उसे कहते हैं प्रीफिक्स, और आगे लगाते तो सफिक्स। तो यदि सफिक्स में नेस लगा है, इटी लगा है, या फिर इज्म लगा है, तो वो सारे के सारे नाउन हैं, ठीक है ना। किसी भी एडजेक्टिव में यदि हम नेस लगा दें, इटी लगा दें, इज्म लगा दें, तो वो नॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, यदि हम लैकोनिया में ये यूज करें तो हो जाएगा लैकोनिसिटी, ठीक है, सिटी, इटी, सिटी याद रखो, सिटी नॉट इटी, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, जैसे लैकोनिसिटी, तो ये नाउन बन गया। जैसे हमने कहा, मान लो लैकोनीनेस, ठीक है। अब इसका एक और नाउन क्या बन जाएगा, लैकोनिज्म, ठीक है ना। तो ये सारे नाउन बन जाएंगे। तो आपको बस ये याद रखना है कि नेस, इटी और इज्म कहीं पे दिख जाए तो आप उसे नाउन समझना, वो नाउन होता है, उस पर्टिकुलर एडजेक्टिव का वो नाउन हो जाएगा जब भी हम एडजेक्टिव में ये लगा देंगे। क्लियर। तो आपको मैं वर्ड्स भी बताता चल रहा हूं,
उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है, हर साल पूछा है। 2019 के बाद जो री एग्जाम हुआ है, 19 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा, आप देखोगे क्वेश्चन पेपर। तो आपका एग्जाम क्या है ना, वो सीजीएल के पैटर्न का नहीं है, सीजीएल से डिफरेंट है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इधर उधर सीजीएल वालों का प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, उससे आपको लॉस होगा, फायदा नहीं होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए, तो लैकोनिक हो गया। तो शॉर्ट में कहने वाला, कम वर्ड्स का यूज करने वाला, आप इसको ये भी लिख सकते हो, कम वर्ड्स का यूज करना। इसका एक अपोजिट होता है जो एग्जाम में बहुत आता है, और वही अपोजिट है इसका, एंटोनिम कहो या अपोजिट, ठीक है ना, वो है वर्बोज। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो वर्बोज का मतलब होता है वर्ड से भरा हुआ, बहुत सारे वर्ड्स, आपसे पूछा थोड़ा और आपने बहुत सारे वर्ड्स को यूज में ले लिया, तो जो वर्ड से भरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं वर्बोज, वर्ड्स से भरा हुआ। ठीक है ना, जब आप बहुत सारे वर्ड्स का यूज करेंगे तो वो वर्बोज हो जाता है। चलिए, तो इसका लैकोनिक का वो एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, इनआर्टिकुलेट। देखो, तो ये जो वर्ड है, इसमें एक तो इन प्रीफिक्स लगा है और उसके बाद है आर्टिकुलेट। तो एक्चुअली आर्टिकुलेट का मीनिंग होता है जब आप अपनी बातों को कंप्लीट अरेंज्ड वे में प्रॉपर तरीके से बोल पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना। इसका मीनिंग हो जाता है ओरेटरी मतलब जो अच्छा भाषण देता है, तो एक एक चीज प्रॉपर आर्टिकुलेट करके बोलता है ना। आप ऐसे याद रखो, आर्ट से बोलता है ना। आर्ट का मतलब अच्छा, है ना, आर्ट भाई अच्छी तरह से बोलता है, यानी आर्टफुल है वो, है ना, बहुत अच्छी तरह से चीजों को करता है। आर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट क्या करता है, उसको नेगेटिव बना देता है। तो इनआर्टिकुलेट का मीनिंग हो जाएगा जब हम, मान लो, जब हमें कभी डर लगता है या गुस्सा आता है, या फिर मान लो हम किसी मतलब ज्यादा जोश में होते हैं, तो जब हम बोलते हैं ना तो हमारी आवाज क्लियर नहीं होती है, इनआर्टिकुलेट होता है वो आवाज, तो उसको हम कहते हैं स्पीक। इनआर्टिकुलेट का मीनिंग हो जाएगा स्पीक क्विकली, है ना, विद डिफिकल्टी। तो जब हम जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हैं और डिफिकल्टी होता है हमें, दैट इज इनआर्टिकुलेट स्पीच। आर्टिकुलेट एक हो गया, आर्टिकुलेट मतलब गुड स्पीच, इनआर्टिकुलेट योर स्पीच इज नॉट क्लियर, यू आर स्पीकिंग क्विकली विद डिफिकल्टी, आपको बोलने में डिफिकल्टी हो रही है, उसे हम कहते हैं इनआर्टिकुलेट। और ऐसा कब होता है, जब हम फियर में होते हैं, हम रेज में होते हैं, गुस्से में होते हैं, या फिर हम काफी ज्यादा इंथुजियाज हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। आपने भी फील किया हुआ होगा, ऐसा होता है, ठीक है ना। अच्छा, ओरेटरी वर्ड भी बहुत बार आया। ओरेटरी का मीनिंग होता है भाषण देने की कला, स्पीच पावर, है ना, भाषण देने की कला। ठीक है, तो ये है इनआर्टिकुलेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत, अभी एग्जाम्स में ये आ रहा है। चलिए, अब आ जाइए फोर्थ, गैरुलस। देखो, तो गैरुलस का मीनिंग होता है, इसका स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये डबल आर आता है यहां पे, ध्यान रखना। गैरुलस का, आप देखो एक चीज मैं स्पेलिंग का बताता हूं आपको, जब भी दो वॉवेल आए तो बीच का जो कॉन्सोनेंट होता है डबल हो जाता है, आप भी जानते होंगे इस बात को। तो गैरुलस का मीनिंग होता है गला, आप ऐसे याद रखो, गैरुलस गला, जिसका गला बहुत चलता है, गला मतलब जो बहुत बोलता है, टॉकेटिव, ठीक है, जो बहुत ज्यादा बोलता है, एक्सेसिव टॉकेटिव। तो आप देखो टेसिट का अपोजिट हो जाएगा, ये गैरुलस जो है ना, टेसिट का अपोजिट हो जाएगा एक तरह से, राइट। तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी काबुली वाला, उसमें एक लड़की रहती है मिनी, बहुत लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी ये स्टोरी, 12th क्लास में हो सकता है पढ़ी हो, या आपने 5th 6th में पढ़ी हो। तो मिनी होती है ना, और मिनी बहुत बोलती है, हर चीज में क्वेश्चन पूछती है, ये क्यों, वैसे क्यों, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं टॉकेटिव, गैरुलस, टॉकिंग एक्सेसिवली, टॉकेटिव, तो वो हो जाएगा गैरुलस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, बनाल।
तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, बनाल, बनाया हुआ, असली नहीं है, ये बनाया हुआ है, ऐसे याद रखो, बनाल, बनाया हुआ, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, नेचुरल नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट ओरिजिनल। बनाल मीन्स नॉट ओरिजिनल। इसके कुछ सिनोनिम हैं जो बहुत एग्जाम में यूज होते हैं, जैसे हैकनीड, ये आपने, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, हैकनीड, हैकनीड, ठीक है। और एक इसी का एक क्लीसे, CLECCHED, क्लीसेड। इन सब का मीनिंग होता है जो ओरिजिनल नहीं हो, ओरिजिनल नहीं होने की वजह से वो आपको बोरिंग लगता हो, ठीक है ना। जैसे पुराने बहुत सारे सॉन्ग हैं जिसको लोगों ने क्या किया, उसे, उसमें थोड़ा ज्यादा म्यूजिक डाल के उसे नया कर दिया कुछ, है ना। तो लेकिन बहुत से लोगों को वो बोरिंग लगता है जो जो पुराना पसंद करते थे, तो फॉर देम दिस न्यू सॉन्ग इज बनाल सॉन्ग, बनाल सॉन्ग। बनाल सॉन्ग मीन्स ये ओरिजिनल नहीं है और उनको बोरिंग लग रहा है ये, क्लियर। तो बनाया हुआ आप ऐसे याद रख लेना, जब भी बना ले, बनाया हुआ, नॉट ओरिजिनल। तो कुछ ना कुछ वो, मान लो इसको वन वर्ड में देगा तब भी आप पकड़ लोगे, एंटोनिम सिनोनिम में देगा तब भी आप पकड़ लोगे कि हाँ इसका मतलब ये कह रहा है नॉट ओरिजिनल, तो आप टिक लगा लोगे आंसर, ठीक है। अच्छा, होपफुली आप ये जो वर्ड्स है ना आज के बाद भूलोगे नहीं। देखो, वर्बोज, जब मैंने सुनिए, तो जब मैंने आपको लैकोनिक बताया था तो कहा था ना, लैकोनिक का मतलब होता है कम वर्ड्स का यूज करने वाला, बड़ा इकोनॉमिक, वर्ड्स के यूज में बड़ा इकोनॉमिक, कम, छोटा लिखेगा। और वर्बोज का मीनिंग होता है शब्दों से भरा हुआ, शब्दों से भरा हुआ, फुल ऑफ वर्ड्स, फुल ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब यहां से भी याद कर सकते हो इसको ऐसे ट्रिक लगा के, वर बोस, हमारा बॉस जो है वो हमेशा बरबराता रहता है, बरबराता रहता है, बहुत शब्दों का यूज करता है, ठीक है ना। तो उसी को कह दिया हमने वर्बोस, शब्दों से भरा हुआ, फुल ऑफ वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, वॉल्यूबल। अगेन देखो, वॉल्यूबल जो वर्ड बना ना, वॉल्यूम से बना, वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक। तो वॉल्यूबल का मीनिंग ये होता है जब कोई आदमी बड़ा फ्लुएंटली टॉक करे, बातें करे, टॉकिंग फ्लुएंटली, टॉकिंग फ्लुएंटली, टॉकिंग फ्लुएंटली, रैपिडली, और जल्दी जल्दी, रैपिडली, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूबल, मतलब एक ऐसा आदमी जो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और बोलने में फ्लुएंट है, ऐसा नहीं है कि बोल नहीं पा रहा है वो। तो वॉल्यूबल मतलब उसके पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बोलने की बहुत ज्यादा क्षमता है, और बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, तो उसको हम वॉल्यूबल कहते हैं। एक तरह से आप देखोगे ये सिनोनिम हो जाएगा किसका, टॉकेटिव का, टॉकेटिव, टॉकेटिव का ये सिनोनिम हो गया। टॉकेटिव कह लो आप लोक्वेसियस कह लो, बहुत बार एग्जाम में आया, हम डिस्कस भी करेंगे अभी, लोक्वेसियस, लोक्वेसियस, ठीक है ना। तो वॉल्यूबल, वॉल्यूम, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, बहुत ज्यादा वॉल्यूम मींस आवाज, आप कहते हो ना वॉल्यूम बढ़ा दो घटा दो, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो टॉकिंग फ्लुएंटली, रैपिडली, वेरी टॉकेटिव, लोक्वेसियस, बोलता जाए जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कोजेंट। देखिए, कोजेंट का मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों को इतना क्लियर लॉजिकल बोलेगा कि आपको लगेगा कि यार ये बहुत ही कन्विंसिंग है, ठीक कह रहा है, क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग, कन्विंसिंग, ठीक है ना। तो ऐसा आपने अपने अराउंड देखा होगा बहुत से लोगों को जो बोलते हैं तो आपको लगेगा कि अरे वाह कितना क्लियर, कितना लॉजिकल बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप यदि फेसबुक चलाते होगे तो मेरा उसमें देखोगे कभी कभी ओशो कहा जाता है, उसकी बातें सुनोगे ओशो की तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत सही कह रहा है, ठीक है ना। तो जो आदमी अपने बातों में बहुत ही क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग हो, दे आर कॉल्ड कोजेंट, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक वर्ड है, उससे आप इसे कंफ्यूज मत कर जाना।
वो वर्ड है कुजी, COZY, कुजी। इस कुजी का मीनिंग होता है सॉफ्ट, है ना। जैसे योर कुजी ब्लैंकेट, आपका सॉफ्ट कंबल। कुजी मीन्स सॉफ्ट, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। कुजी मीन्स सॉफ्ट, कोजेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग स्पीच। बहुत सतर्कता से बोलेगा, ठीक है ना, और आपको मना देगा। परसुएसिवनेस भी कह सकते हैं, परसुएड करना। परसुएड करना मतलब होता है किसी को मनाना। परसुएसिव, परसुएसिव मतलब किसी को मना लेना। जैसे अपन परसुएसिव लेटर्स लिखते हैं, क्लास 11 12 में आपने लिखा होगा परसुएसिव लेटर राइटिंग। परसुएसिव मतलब मना लेना, परसुएड कर लेना। लाइक हम ये कह सकते हैं अजय देवगन परसुएड काजोल फॉर मैरी, ठीक है ना। तो परसुएड, देखो इससे एक, अब काजोल से एक वर्ड और याद आ गया। परसुएसिव का एक मीनिंग और होता है कजोल। कजोल का मीनिंग भी होता है कि किसी को मना लेना, परसुएड कर लेना। ऐसे तो इसको बोलते हैं कजोल है, आप काजोल भी याद रख सकते हैं, अजय देवगन याद रख सकते हैं। तो दोनों का मीनिंग होता है परसुएड कर लेना, मना लेना किसी को। क्लियर। आप YouTube पे यदि ये देख रहे होगे वीडियो या अपने पेन ड्राइव के थ्रू देख रहे होगे, तो वहां पे आप इसको ना सेटिंग में जाके स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। यदि आपको लग रहा हो कि यार सर बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो पढ़ाते हो, तो आप वहां स्पीड जाके इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो 20 मिनट का लेक्चर होगा वो 15 मिनट में 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, जितना आप स्पीड बढ़ा लोगे, ठीक है। नाउ वोसिफेरस, वोसिफेरस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत रिपीट हो रहा है अभी एग्जाम्स वगैरह में। देखो, तो वोसी वर्ड आया वॉइस से, एक तो वॉइस, और फेरस मतलब होता है बहुत ज्यादा मजबूती। फेरस इसी से बना आयरन, आयरन को कहता है ना फेरस, मजबूत होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। ये मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा है STRONG। इसका मतलब है वोसिफेरस कैरेक्टर के जो लोग होंगे वो अपनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, है ना, नॉइजी वे में, और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पर्सन हु इज लाउड, ठीक है, व्हेन सम पर्सन टॉक इज लाउड, ठीक है, लाउड हो, या फिर आप कह सकते हो नॉइजी हो, नॉइजी हो, या आप कह सकते हो एक क्लैमरस। बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम्स में आता है, याद रखना। क्लैम, क्लैम मतलब होता है चिल्लाना। इसी का वर्ड एक बना काम, उसका मीनिंग होता है शांत होना, ठीक है ना। तो क्लैमरस, जो आदमी जोर जोर से चीख चीख के अपनी बातें को मनवाना चाहता है, क्लैमरस। एक इसी के जैसा और एक वर्ड आया है एग्जाम में बार बार, बहुत ही अच्छा वर्ड है, वेहिमेंट, 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 ठीक है ना। आपको याद नहीं रहे वेहिमेंट, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि बेईमान आदमी, वेहिमेंट आ रहा है ना अंदर से, वेहिमेंट, बेईमान। बेईमान आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा अपनी बातों को, आपको मनवाना चाहेगा, नहीं मैं ठीक हूं, ठीक है ना। वेहिमेंट, बेईमान, आप याद ऐसे याद रख लेना, बेईमान। मुझे तो ये ऐसे ही याद है, बेईमान मतलब जो जो बेईमान होंगे, देखना डिसऑनेस्ट पर्सन होंगे, वो चिल्ला चिल्ला के अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे, लाउड तरीके से बोलेंगे। सो दैट इज द वोसिफेरस। नेक्स्ट आइए लोक्वेशियस। देखो, लोक्वा वर्ड कहीं भी आ जाए ना, इसका मीनिंग होता है बोलना, टॉक, टॉक। तो लोक्वेशियस मीन्स क्या हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा बोलने वाला है, टॉकेटिव, टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज्यादा बातें करता है, ठीक है ना। तो हमने जो ये 10 वर्ड अभी 10 वर्ड्स देखा है, वो मैक्सिमम सब बोलने वाले पर्सनालिटी से ही है ना। चलिए अब इसके ऊपर एक छोटा सा हम लोग रिवीजन, एक तरह से टेस्ट करते हैं। यदि आपने ये कर लिया तो इसका मीनिंग है कि आप चीजों को समझ गए, ठीक है। तो अपने वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखो, टॉकेटिव, और इसके आगे मैंने ये दिया हुआ है एल, मतलब एल से इसका कोई वर्ड है। टॉकेटिव का मीनिंग क्या, जो आपने पढ़ा है 10 वर्ड, हमने अभी जो 10 वर्ड पढ़ा है उनमें से एक वर्ड है ये, तो आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो और करने की कोशिश करो। देखो मैं करवाता हूं, आपने होपफुली वीडियो को पॉज किया होगा और करने की कोशिश की होगी। टॉकेटिव, और एल से हमने पढ़ा वर्ड लोक्वेशियस। टॉकेटिव का हमने अभी लोक्वेशियस पढ़ा था, कि जो बहुत बोलता है, तो लोक्वेशियस, लोक्वेशियस।
क्यू यू है ये, ठीक है ना, LOQUACIOUS, लोक्वेशियस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, नॉइजी, वेहमेंट, क्लैमरस, है ना, तो कैसा पर्सन होता है, वोसिफेरस, वोसिफेरस। नेक्स्ट देखो, हमने पढ़ा था इनकोहेरेंट, जो अपनी बातों को कोहेरेंट नहीं कर पाए, मिला ना पाए, स्प्लटरिंग करता हो, फुसफुसाता हो, स्प्लटरिंग का मीनिंग फुसफुसाना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, तो उसको हम कहते हैं इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट, ठीक है। टॉकिंग सीजलेसली, सीजलेसली का मतलब होता है बिना रोके बोले जा रहा है, एंड विद लिटिल मीनिंग, और उसको कोई मीनिंग नहीं है, ट्रिवियल चीजों पे बातें कर रहा है, ट्रिवियल मतलब जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्जाम में आया हुआ है वर्ड। तो वो क्या होता है, गैरलस होते हैं ऐसे आदमी, गैरलस, GARRULOUS, गैरलस। फिफ्थ पे आओ, डिसइंक्लाइंड टू कन्वर्सेशन। डिसइंक्लाइंड मतलब जिसका रुख ना हो, इंक्लाइंड मतलब मुड़ा हुआ, डिसइंक्लाइंड मतलब नहीं मुड़ा हुआ, मतलब जिसका कॉन्वर्सेशन की तरफ रुख नहीं हो, जो ज्यादा बातें नहीं करना चाहता है। तो हमने पढ़ा था अभी टैसिटर्न, टैसिटर्न ये पहला वर्ड था हमारा। चलिए, टॉकिंग इन हैकनेड, टॉकिंग इन हैकनेड, हैकनेड मैंने अभी आपको कहा था कि हैकनीड बहुत बार एग्जाम में आया, और इसका मीनिंग भी होता है जो ओरिजिनल नहीं हो, नॉट ओरिजिनल, याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनल, हैकनीड, आई से याद रखो, हैकनीड मतलब जो आपको आंखों से फंसाना चाहता है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आपको फंसा रहा है, तो हैकनीड, हैकनीड, ठीक है ना, हैक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे भी सोचो, ओरिजिनल आदमी नहीं, आपको हैक करने की कोशिश कर रहा है वो। तो टॉकिंग इन हैकनेड, नॉट ओरिजिनल, तो क्या हो जाएगा, बनाल, बनाल मतलब बनाया हुआ, नॉट ओरिजिनल। नाउ शोइंग अ फाइन इकोनॉमी इन द यूज ऑफ वर्ड, जो अपने वर्ड के यूज में बड़ा इकोनॉमिक है, मतलब बहुत कम यूज करता है, इकोनॉमिक मतलब बहुत इकोनॉमिक वे से चलने वाला, बहुत कम चीजों को यूज करने वाला। जैसे हम लोग जब टिकट कटाते हैं प्लेन में, तो इकोनॉमिक सेक्शन होता है जहां आपको कम पैसे लगता है, तो वर्ड का यूज जो कम करता है उसको हम क्या कहते हैं, लैकोनिया से वर्ड आया था, लैकोनिक, लैकोनिक। चलिए नेक्स्ट, फोर्सफुल एंड कन्विंसिंग, जो अपनी बातों को बहुत फोर्सफुल तरीके से कहता है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं यार ये जो बात कह रहा है वो सच है, वो सही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोजेंट, कोजेंट, इंटेलिजेंट, कोजेंट, ऐसे याद रखना, इंटेलिजेंट पर्सन आर कोजेंट, बहुत कन्विंसिंग वे में, लॉजिकल वे में अपनी बात कहेंगे। टॉकिंग रैपिडली एंड फ्लुएंटली, जो बहुत फ्लुएंटली अपनी बातों को कहता है ना, लेकिन कहता जाता है, बहुत है उसके पास वॉल्यूम, मतलब तो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल, वॉल्यूमिनस, बहुत वॉल्यूम है बातें की, उसके पास बहुत सारी बातें हैं, भरा हुआ है वो। यूजिंग मोर वर्ड देन नेसेसरी, जब हम वर्ड जितना जरूरत हो उससे ज्यादा यूज करते हैं। काइंडली प्लीज लिखते होगे आप लोग भी बचपन में, काइंडली प्लीज, ये गलत है, दो सेम तरह के वर्ड हम यूज कर लेंगे तो वो उसे हम कहते हैं सुपरफ्लुअस, है ना, तो उसकी जरूरत नहीं थी इतने सारे वर्ड की, फिर भी आपने यूज कर लिया। तो यूजिंग मोर वर्ड देन नेसेसरी इज वर्बोज, वर्बोज, ठीक है। तो ये 10 वर्ड्स थे, आप इसको अब वीकली भी एक बार देख लोगे ना फटाक फटाक, तो आपको याद रह जाएगा। आप अपने कॉपी में ना इसी को लिख लेना, बस यही लिखना जो मैंने पूरा डिस्कस किया है, आप चाहो तो उसको नहीं भी लिखो, ठीक है ना। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो 2x करके, स्पीड बढ़ा के, तो आपको याद आ जाएगा। बाकी हर संडे को या वीक में 3 दिन आप जो है ना ये देख सकते हो कि भाई मान लो हर संडे को हमने प्लान बना लिया कि मैं इस वर्ड को एक बार रिवाइज कर लूं, बस आपको एक बार रिवाइज करना है, आपने ढंग से सुना होगा तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम लाएंगे इसका पार्ट 2, उसमें हम वर्ड्स को इंक्रीज कर देंगे, उसमें कर लेंगे हम लोग 25 वर्ड्स को ले लेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, जो अभी चल रहे होंगे इधर उधर, और अपने एग्जाम में आने के चांसेस पूरे होंगे। और यदि आपने अपने कमेंट में आप लिखो कि सर अच्छा लगा ये और इस तरह से करवाया जाए, तो हम 25 की जगह उसको 100 वर्ड्स का कर लेंगे, और वीक में आप उसे रिवाइज करते जाना, तो आप आराम से जो है
संडे संडे को रिवीजन करोगे और बातें ध्यान से सुने रहोगे तो एग्जाम में भी ये चीजें याद आएंगी कि अरे सर ने वो कहा था, सर ने ये कहा था। ठीक है ना। मुझे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट जब क्वालिफाई करते हैं बोलते हैं कि सर मुझे याद आ रहा था कि आप क्लास में आपने कहा था, जब क्लास ले रहे थे पेन ड्राइव में आपने ये बात कही थी कि देखो ये आएगा, ऐसे आएगा, तो क्लास में सर मुझे वो जब मैं एग्जाम दे रहा था तो याद आ रहा था। ठीक है ना। और जो पेन ड्राइव वाले हैं उनको अपने ग्रुप में सारा जो है ना वर्ड्स मिल जाएगा। तो लगभग इस तरह के हम लोग 200 वर्ड्स करेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो अभी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में, इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।